हेलो एवरीवन। अब तक हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्लीट किया है साइंस में। इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 को करेंगे, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। फर्स्ट में हमने देखा मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है क्या नहीं होता है। इसमें हम पढ़ेंगे जो हमारे चारों तरफ जो मैटर है क्या वो प्योर है या नहीं है। देखिए इसमें क्या है, हमने सबसे पहले देखेंगे कि जैसे हम आपस में आसपास हमारे चीज़ देखते हैं, मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर, जूस, ये सब क्या है। इनमें से जो ये चीज़ें हम मार्केट से लेकर आते हैं, कहीं से भी लेकर आते हैं, कंज्यूम करते हैं, क्या ये प्योर हैं? मार्केट से लेके आते हैं वो प्योर होते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स नहीं होते हैं। ठीक है, हमने प्योर वर्ड हमेशा नोटिस किया होगा। ठीक है, फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्टरेशन। कॉमन पर्सन मीन्स नॉर्मल पर्सन, उसके लिए प्योर का क्या मतलब होता है। देखिए कोई भी नॉर्मल पर्सन है उसके लिए प्योर का मतलब होता है कि उसमें कोई भी मिक्सचर ना हो, कोई भी अडल्टरेशन ना हो। अडल्टरेशन मीन्स मिक्सचर, नो मिक्सचर। ओके, कुछ भी उसमें मिलावट ना हो, उसको बोलते हैं प्योर फॉर अ कॉमन पर्सन। ओके, बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हेंस नॉट प्योर। लेकिन एक साइंटिस्ट जो है उसके लिए क्या है, ये सब जो है चीज़ें जैसे कि हो गया मिल्क, घी, सॉल्ट, ये सब जो है ये मिक्सचर है अलग अलग चीज़ों का, तो वो प्योर नहीं है। जैसे कि मिल्क है इज़ एक्चुअली मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन्स। मिल्क जो है वो इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर है। ठीक है, व्हेन अ साइंटिस्ट सेज दैट समथिंग इज़ प्योर, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature। अगर कोई साइंटिस्ट कहता है कि कोई चीज़ प्योर है, मीन्स उसके अंदर एक ही कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब उसके अंदर सारे जो जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने उनका केमिकल नेचर सेम है, मतलब एक ही टाइप की चीज़ें हैं। अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सब्सटेंस के अंदर एक ही टाइप का पार्टिकल होता है। ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं सब्सटेंस, a substance is pure single form of matter। दिस इज सिंपली द सेम एज ए टोल्ड बिफोर। जो चीज़ प्योर होती है वो सिंगल फॉर्म, एक ही टाइप का मैटर से मिलके बनी होती है। ओके, हमने आसपास देखा होगा मोस्ट ऑफ द मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। हमने देखा होगा अपने हमारे चारों तरफ, मतलब कोई भी चीज़ है वो 2 या 2 से ज़्यादा प्योर कंपोनेंट से बने, जैसे कि सी वाटर, मिनरल, सॉइल, ये सब मिक्सचर है। इसके बाद है आपका मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर जो है एक ही टाइप के अलग अलग प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलके बनी होती है। मीन्स मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर? मिक्सचर इज बेसिकली इट इज made by more than one kind of pure form of matter। एक ही टाइप के प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से मिलके बना होता है क्या? मिक्सचर। ओके, इसके बाद इधर we know that dissolved sodium chloride can be separated from water by the physical process of evaporation। हम लोग जो है वाटर में से सॉल्ट को अलग कर सकते हैं। कैसे? by which process? by evaporation। पानी को उबाल कर उससे क्या होगा, जो वाटर होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा एंड जो सोडियम क्लोराइड जो सॉल्ट होगा वो बच जाएगा। इसके बाद है सोडियम क्लोराइड इटसेल्फ अ प्योर सब्सटेंस and cannot be separated by physical process into its chemical constituents। जो सोडियम क्लोराइड है ना वो खुद एक प्योर सब्सटेंस है, उसको हम और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते। ऐसे ही शुगर जो है वो एक प्योर सब्सटेंस है। सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह होते हैं ये प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं, इनके अंदर मिक्सचर ये अलग अलग चीज़ों से मिल के बना होता है। Therefore we can say that a mixture contain more than one pure substance। एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस होते हैं, वो होते हैं क्या? मिक्सचर। यहाँ पे आता है आपके टाइप ऑफ मिक्सचर। नेचर ऑफ द कंपोनेंट्स के ऊपर अगर हम डिपेंड करें कि तो वो अलग अलग टाइप्स के मिक्सचर्स होते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी है, यहाँ पे मेनली 2 एक्टिविटीज़ है जिसके अंदर क्या है, सिर्फ मिक्सचर्स के बारे में बताया गया है। अलग अलग टाइप के सोल्यूशंस बनाए हैं क्लास ने। जैसे कि कोई भी हम क्लास ले लेते हैं, उसके हम 4 ग्रुप बना लिए,
ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी एंड ग्रुप डी। उसमें हम क्या करते हैं, वो उन चारों को हम अपना अलग अलग वो दे देते हैं बीकर उनके लिए, और वो जैसे कि फ़िक्स कॉम्पोजिशन में कुछ मिक्स करते हैं इसमें, जैसे कि 10 लिया, 10 ml कुछ एन एज ए सॉल्वेंट कुछ भी ले लिया, उसमें 10 ml ही सॉल्वेंट डाल दिया। इसके अंदर हमने बोला कि 10 ml सॉल्वेंट तो ले लो, लेकिन सॉलिड की कुछ अमाउंट फिक्स नहीं करी। ऐसे ही इनको बोला कि कुछ भी अमाउंट जो आप लेना चाहते हो वो ले लीजिए। फिर हमने क्या रिज़ल्ट देखा, यहाँ पे तो क्या बनेगा, एक प्योर मिक्सचर बनेगा। ओके, प्योर। जहाँ पे हमें अमाउंट फिक्स नहीं थी वहाँ पे क्या बनेगा, वहाँ पे प्योर मिक्सचर नहीं बनेगा। तो जो इस टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जिनके अंदर फिक्स होती है अमाउंट, उनको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स जिनके अंदर अमाउंट फिक्स होती है। ओके, और जिनके अंदर अमाउंट फिक्स नहीं होती है उनको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ओके, सो इन दोनों एक्टिविटीज़ में मेनली मिक्सचर्स के बारे में ही बताया गया है। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन क्या होता है? एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को हम एक स्पेसिफिक अमाउंट में मिक्स कर रहे हैं। होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज़्यादा अधिक सब्सटेंसेस का मिक्सचर। होमोजीनियस, अगर होमोजीनियस का मतलब क्या है, अगर हम इसमें कोई चीज़ 1 ml डाल रहे हैं, 1 के अंदर 10 ले लीजिए इसको, 10 के अंदर आप 2 ग्राम कोई चीज़ डाल रहे हो, ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। अगर आप 10 का कर दो 20 तो 2 का कितना हो जाएगा? 4 ग्राम। ऑफ कोर्स दिस इज़ होमोजीनियस मिक्सचर। और हेट्रोजीनियस क्या होता है? ये फिक्स नहीं है, ये ना ये फिक्स है, कितना भी अमाउंट में हमने सॉल्वेंट ले लिया, कितना भी अमाउंट में हमने सोल्यूट ले लिया। ओके, इसके बाद है आपका यू कैन कम अक्रॉस वेरियस टाइप ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। हमने अपने डेली लाइफ में ये सब देखे होंगे, जैसे कि लेमोनेड, सोडा वाटर, ये सब सोल्यूशंस के एग्जाम्पल है। ओके, यूजुअली वी थिंक ऑफ अ सोल्यूशन एज अ लिक्विड दैट कंटेन आइदर अ सॉलिड, लिक्विड, गैस डिसॉल्व्ड इन इट। हम आजकल क्या देखते हैं, एक ऐसा सोल्यूशन देखते हैं, ऐसा लिक्विड। सोल्यूशन मीन्स एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर लिक्विड के अंदर सॉलिड चाहे घुला हो, चाहे लिक्विड घुला हो, चाहे गैस घुला हो, वो सोल्यूशन ही होता है। ओके, लेकिन वी कैन ऑल्सो हैव सॉलिड सोल्यूशंस एंड गैशियस सोल्यूशंस इन मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है कि लिक्विड में लिक्विड मिलाया तो ही सोल्यूशन बनेगा। लिक्विड में अगर हम सॉलिड मिलाएंगे, लिक्विड में हम गैस मिलाएंगे, तो वो भी सोल्यूशन का एग्जाम्पल होता है। इन अ सोल्यूशन देयर इज़ होमोजेनिटी एट द पार्टिकल लेवल। सोल्यूशन के अंदर पार्टिकल तक होमोजेनिटी हमें देखने को मिलती है, मीन्स पूरे के पूरे पार्टिकल सेम टाइप के होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल लेमोनेड टेस्ट द सेम थ्रू आउट। मीन्स ऐसा नहीं है कि हमने लेमोनेड बनाया, थोड़ा सा यहाँ से पिया, उसका अलग टेस्ट था, यहाँ से पिया अलग, यहाँ से अलग, यहाँ से अलग, ऐसा नहीं होता है। हर पार्टिकल सेम होता है, मीन्स पूरे के पूरे लेमोनेड का टेस्ट सेम होगा। दिस शोज द पार्टिकल्स ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि जो पूरे सॉल्यूशन के अंदर शुगर और सॉल्ट जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यहाँ पे यही बताया गया है सॉल्यूशन के पास क्या चीज़ होती है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन दैट डिजोल्व द अदर कंपोनेंट्स, उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, और जो चीज़ डिजोल्व होती है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। देखिए, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका सॉल्वेंट, एक होता है आपका सॉल्यूट। सॉल्वेंट वो जिसके अंदर हम डिज़ोल्व करते हैं, विच डिज़ोल्व द अदर कंपोनेंट इन इट, जो अपने अंदर दूसरा कंपोनेंट को डिज़ोल्व करता है। और इस सॉल्यूट का आएगा द कंपोनेंट
that is dissolved in the solvent, जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होता है. ओके इसके बाद है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि सोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज़ अ सॉलिड एंड लिक्विड सोल्यूशन. ये अगर हम पानी में शुगर को ऐड करें तो किस टाइप का सोल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन. ठीक है, इसके अंदर जो वाटर है वो तो सॉल्वेंट है एंड शुगर इज़ सोल्यूट. ऐसे ये सोल्यूशन जैसे कि सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल. ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसको आप टिंचर ऑफ आयोडीन भी बोलते हो. उसके पास आयोडीन जो सॉलिड फॉर्म में होती है और वो सोल्यूट होता है, और एल्कोहल के अंदर हम आयोडीन को मिलाते हैं, वो लिक्विड होता है. ठीक है, एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा वाटर एट्सेट्रा आर गैस इन लिक्विड सोल्यूशंस. किस टाइप के सोल्यूशंस होते हैं, लिक्विड के अंदर गैस मिलाते हैं. और कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड. एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस. एयर के अंदर एयर एक होमोजेनस मिक्सचर होता है. दो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं इसके, जो सबसे ज़्यादा गैसेस एयर के अंदर देखने को मिलती है, दैट इज़ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. नाइट्रोजन इज़ फाउंड 78% इन द एयर एंड ऑक्सीजन इज़ फाउंड 21% in the air. As well as if you talk about carbon dioxide, then it is approximately 0.03% in the air. ओके, द अदर गैसेस बहुत ही थोड़े अमाउंट में होती है. इसके बाद है आपका प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन. सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़. सोल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ में क्या है, सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. सोल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक फिक्स मिक्सचर होता है. द पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर. फर्स्ट पॉइंट क्या है, अ सोल्यूशन is a homogeneous mixture. ओके, इसके बाद क्या है, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, अप्रॉक्स 1 नैनोमीटर. नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁹. ओके, ये उसका डायमीटर है. पार्टिकल्स का साइज़ बताया गया है इसमें. Size of particles is 10⁻⁹ मीटर, मीन्स 10 नैनोमीटर. और ये उसका क्या है, डायमीटर है. ओके, इसके बाद है आपका, because of very small particle size they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of light is not visible in a solution. ये जो चीज़ इसमें लिखी है इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट मीन्स वो इफेक्ट जिसके थ्रू जो कोई भी सोल्यूशन है वो अपने अंदर से लाइट को पास करने देता है. यहाँ पे क्या है, ये लाइट को पास नहीं होने दे रहा है, मीन्स दे डू not show Tyndall effect. Okay, so next point है आपका, the solute particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. The solute particles do not settle down when left undisturbed, that is solution is stable. इसकी ये जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये सिंपली ये है बस, सॉल्यूशन जो होता है स्टेबल होता है. मीन्स सोल्यूशन को जब हम कुछ देर के लिए छोड़ते हैं तो जो सोल्यूट उसमें हमने मिलाया है, ओके, जो उसमें घुला है वो लास्ट में सेटल डाउन नहीं होता, मीन्स वो ऑलरेडी स्टेबल है. ओके, ये यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं. इसके बाद आपका कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन. कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन में क्या है, हमने एक एक्टिविटी जैसे मैंने बताया था आपको, अलग अलग ग्रुप्स दे दिए, अलग अलग सेट्स ऑफ सोल्यूशंस दे दिए. तो उसके अंदर हमने क्या देखा, वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सोल्यूशन द रिलेटिव प्रपोर्शन ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी वेरिड. मीन्स कोई भी सोल्यूशन हमने बनाया उसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट के अमाउंट को हम वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. Okay, depending upon the amount of solute present in a solution, it can be a dilute, concentrated or a saturated solution. Dilute and concentrated are comparative terms. Means अब देखिए dilute, concentrated and saturated terms का मतलब क्या होता है. फर्स्ट है आपकी dilute. Dilute means जिसके अंदर वाटर ज़्यादा हो, सिंपली
या फिर कह सकते हो सॉल्वेंट ज़्यादा हो। ओके, नेक्स्ट थी आपकी कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड मीन्स जिसके अंदर आपका वाटर कम हो, इसके अंदर वाटर ज़्यादा, या फिर आप बोल सकते हो इसमें सॉल्यूट ज़्यादा, सॉल्वेंट कम। एंड जो आपकी टर्म है सैचुरेटेड, दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सैचुरेटेड मीन्स क्या होता है, ये एक ऐसी स्टेज होती है जब सॉल्यूशन पूरे तरीके से अपने अंदर सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर लेता है, उसके बाद वो नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो 1 ग्लास वाटर है आपके पास, इसके अंदर आपने डाली शुगर, आप उसको स्टिर कर रहे हो, कॉन्टिन्यूसली मिला रहे हो, शुगर मिल गई पूरी, फिर और शुगर डाल रहे हो, वो मिल गई पूरी, और डाली वो मिल गई पूरी, लेकिन अभी और डालोगे ना तो नहीं मिलेगी। अब एक ऐसी स्टेज आएगी जब शुगर जो है वाटर भी डिज़ोल्व होना बंद हो जाएगी, उस स्टेज को बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट, या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेशन पॉइंट बोल सकते हो या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हो। एक टर्म होती है दैट आई एम टेलिंग यू इन एडिशनल, इसमें नहीं है, सुपर सैचुरेटेड। सुपर सैचुरेटेड ये क्या होता है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन था ना जिसके अंदर और शुगर हम डिज़ोल्व नहीं कर पा रहे थे, उसको हम करेंगे अब गरम, हीट करेंगे, फिर हम इसमें शुगर डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगी। ओके, अब हम इसमें गरम कर रहे हैं और डाल रहे हैं, अब जो गरम होने के बाद भी एक ऐसी स्टेज आएगी जब वो डिज़ोल्व नहीं होगी, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, यहाँ पे क्या है, एक एक्टिविटी है, 50 ml वाटर लेना है 2 बीकर में, एक के अंदर आपको सॉल्ट डाल देना है, या फिर सॉल्ट एंड इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन 2nd बीकर, दूसरे के अंदर आप शुगर या बेरियम क्लोराइड एनीथिंग यू वांट टू ऐड उसमें डाल दो। ओके, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, heat the contents of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस, start adding the solute again। वापस से बस यही बोल रहा है कि इसमें डालते रहो शुगर या सॉल्ट, फिर उसको हीट करो, फिर उसमें वापस से सॉल्यूट को ऐड करो। ओके, is the amount of salt and sugar or barium chloride that can be dissolved in water at a given temperature the same, means एक टेम्परेचर पे क्या सेम अमाउंट ऑफ सॉल्ट और शुगर डिजॉल्व हुए? नहीं, ऑफकोर्स दोनों में अलग अलग होंगे। at any particular temperature, solution that has dissolved as much solute as it is capable of dissolving is said to be saturated solution। ये मैंने आपको बता दिया है। Saturated means अब और dissolve नहीं कर सकता। Okay, in other words, when no more solute can be dissolved in solution at a given temperature is called saturated solution। The amount of the solute present in a saturated solution at this temperature is called its solubility। This is the next term। What is solubility? Solubility क्या होता है, उस टेम्परेचर पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व हुआ। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट मीन्स, लिखिए, यू कैन राइट इट ऑल्सो, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन saturated solution at this temperature is called its solubility। Okay, next is, if the amount of solute contained in a solution is less than saturation level, it is called unsaturated solution। means saturation level से अगर हमने कम solute डाला तो वो unsaturated solution है। What would happen if you were to take a saturated solution at a certain temperature and cool it slowly? This is not important. We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubility at same temperature। Means एक ही temperature पे अलग अलग substances की अलग अलग solubility होती है। Okay? यहाँ पे अलग अलग फॉर्मूला बताए गए हैं सॉल्युबिलिटी को निकालने के लिए। यहाँ पे बेसिकली 3 फॉर्मूले बताए हैं। मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, मींस किसी भी सोल्यूशन या सॉल्यूट का मास अगर दिया हुआ है तो उससे भी हम निकाल सकते हैं।
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन। मास को मास से डिवाइड करके इंटू 100, मास को वॉल्यूम से डिवाइड करके इंटू 100 या फिर वॉल्यूम को वॉल्यूम से डिवाइड करके। ओके, तीनों में ये चीज़ याद रखना है, सॉल्यूट को ऊपर रखना है, सोल्यूशन को नीचे रखना है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सॉल्यूशन के अंदर 40 ग्राम कॉमन सॉल्ट है 320 ग्राम वाटर में। मीन्स क्या है, इधर 40 ग्राम सॉल्ट 320 ग्राम वाटर में। ओके, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन। इसके अंदर हमको क्या करना है, सिंपली वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, मास ऑफ सॉल्यूट ओके अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। सोल्यूट का मास कितना है 40, सॉल्यूशन का मास 320 नहीं है। सॉल्यूशन का मास होगा जब हम इसमें ऐड कर देंगे, वो जो बनेगा वो सॉल्यूशन होगा। दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज सॉल्यूट। तो सॉल्यूशन का मास होगा 40 + 320 मीन्स 360। 40 बाय 360 इंटू 100, 0 9 10⁻⁹ मीन्स 11.1। ओके, 11.1% यू कैन से, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है आपका व्हाट इज़ अ सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन मीन्स नॉन होमोजेनियस सिस्टम। जैसे हमने ग्रुप सी में बनाया था, कुछ भी हमने अमाउंट ऑफ डाल दिया सॉल्यूट, वो जो बना वो बन गया सस्पेंशन। सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर इन विच द सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। मीन्स सस्पेंशन में क्या होता है, पूरी तरीके से डिज़ोल्व नहीं होता। सस्पेंशन में which cannot be dissolved completely, और वो लास्ट में सेटल डाउन हो जाता है, सेटल डाउन एट बॉटम। ओके, यहाँ पे पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज, मीन्स इनके पार्टिकल्स का साइज बड़ा होता है। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। सस्पेंशन एक हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट क्या है आपकी, सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। ओके, नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी क्या है, पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज, हम उन्हें देख सकते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट, मीन्स ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सोल्यूट पार्टिकल सेटल डाउन मीन्स ये अनस्टेबल होते हैं। देखो सिंपली राइट हेयर, सेकेंड प्रॉपर्टी साइज इज लार्ज। थर्ड इज दे शो Tyndall effect. Next is they are unstable. मतलब अगर हम उनको थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो जो पार्टिकल्स है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, इधर है एक व्हाट इज़ अ कोलोइडल सोल्यूशन। कोलोइडल सोल्यूशन क्या होता है, जो ग्रुप डी ने बनाया था उसको बोलते हैं कोलोइडल सोल्यूशन। मीन्स पार्टिकल्स ऑफ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन। मीन्स जो कोलोइड के जो पार्टिकल्स है पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, मीन्स इक्वली स्प्रेड है। अब उनका साइज़ तो होता है छोटा, अगर हम सस्पेंशन से कंपेयर करें तो साइज़ छोटा होता है। सबसे छोटा होता है सोल्यूशन का, देन कोलोइडल का एंड देन सस्पेंशन का। ठीक है, ये होमोजेनस होते हैं बट एक्चुअली कोलोइडल सोल्यूशन इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर। दिखता ये होमोजेनियस है लेकिन रियल में क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है। बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी देम विद नेक्ड आइज बट दीज पार्टिकल्स आर ईजिली स्कैटर अ बीम ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ पे हम इनकी प्रॉपर्टी देखें, प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सोल्यूशंस की। प्रॉपर्टीज़ किसकी, कोलोइडल सॉल्यूशन की। सबसे पहले लिखेंगे
seem to be homogeneous but they are really heterogeneous. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? साइज इज स्मॉलर देन सस्पेंशन. हम उनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं. थर्ड क्या है? दे कैन शो टिंडल इफेक्ट. टिंडल इफेक्ट शो करता है. टिंडल इफेक्ट आपने वहाँ भी देखा होगा. कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर्स अ रूम थ्रू अ स्मॉल होल. जब एक छोटे से होल से लाइट एंटर करती है ना रूम में, वो तब भी आप टिंडल इफेक्ट देख पाते हो. दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर. एयर के अंदर जो डस्ट और स्मोक के पार्टिकल्स है, उनकी वजह से आप देख पाते हो कि लाइट जो है स्कैटर हो गई है. ओके, यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि आप डेंस फॉरेस्ट, एक घने जंगल में भी आप टिंडल इफेक्ट को देख पाते हो. तो इस तरीके से कैनोपी बनती है, उसको बोलते, उसके अंदर से टिंडल इफेक्ट आपको देखने को मिलता है. यहाँ पे कोलोइडल की प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि मैंने लिख दी है ऑलरेडी. कोलोइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ओके, लेकिन वो दिखता कैसा है? होमोजीनियस. साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ कोलोइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज. ओके, कोलोइड आर बिग इनफ टू स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट passing through it and make its path visible. Means ये टिंडल इफेक्ट शो करते हैं. They do not settle down when left undisturbed, that is colloid is quite stable. Okay, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique centrifugation से आप colloidal particles को separate कर सकते हो. Next इसमें लिखोगे they are stable. They are stable and they are separated by centrifugation. Okay, you can write these properties here. इसके बाद है यहाँ पे दिया गया है द components of colloidal solution are the dispersed phase and the dispersion medium. कंपोनेंट्स ऑफ कोलोइडल सोल्यूशन. कोलोइडल सोल्यूशन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं? डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम. मींस जिसके अंदर हम मिलाते हैं, ओके, जिसके अंदर हम मिलाते हैं वो तो आपकी होती है डिस्पर्जिंग मीडियम, और जो मिलाते हैं वो होता है आपका डिस्पर्स्ड फेस. सोल्यूट लाइक कंपोनेंट ऑफ द डिस्पर्स्ड पार्टिकल एंड कोलोइड form the dispersed phase, and the component in which dispersed phase is suspended is known as dispersing medium. This is simply what कि dispersed phase तो क्या, जो मिलाते हैं, dispersing medium जिसके अंदर मिलाते हैं. ओके, कोलोइड्स आर क्लासीफाइंग अकॉर्डिंग टू द स्टेट. इसको हम अलग अलग टाइप से क्लासीफाई करते हैं. यहाँ पे एक टेबल है जिसके थ्रू आप इसको ईजिली समझ सकते हो. जैसे कि डिस्पर्जिंग मीडियम है कोई चीज़ गैस, और उसके अंदर हम लिक्विड मिला रहे हैं, उसको बोलते हैं एरोसोल. जैसे कि फॉग हो गया, बादल, मिस्ट, धुंध जो होती है उसको बोलते हैं. ये एक गैस इन लिक्विड सोल्यूशन है. एक ऐसा कोलोइड है जिसमें गैस में मिलाई है लिक्विड, उसको एरोसोल बोलते हैं. गैस में अगर सॉलिड मिला है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज एरोसोल. स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट. लिक्विड में गैस मिलाया, फोम, दैट इज़ शेविंग क्रीम. लिक्विड में लिक्विड मिलाया, दैट इज़ इमल्शन. मिल्क एंड फेस क्रीम. सोल कब बोलते हैं? लिक्विड में अगर आप सॉलिड मिलाते हो तो सोल बोलते हैं. लिक्विड में गैस मिलाते हो तो फोम बोलते हैं. सॉलिड में गैस मिलाते हो तो फोम बोलते हैं. सॉलिड में लिक्विड मिलाते हो तो जेल बोलते हैं. सॉलिड में अगर सॉलिड मिलाते हो तो उसको सॉलिड सोल बोलते हैं. यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं. इसके बाद है यहाँ पे आपकी फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इधर. ओके, जिसमें क्या है, प्रॉपर्टीज़ दैट कैन बी ऑब्जर्व्ड एंड स्पेसिफाइड, जैसे कि कलर हो गया, हार्डनेस, रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट. ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. मीन्स हम देख के बता सकते हैं कि वो हार्ड है कि नहीं, उसका कलर क्या है, रिजिड है कि नहीं, वो फ्लूइड की तरह फ्लो करता है कि नहीं. ओके, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरह देख के बता सकते हैं. इंटरकन्वर्जन ऑफ स्टेट्स इज़ अ फिजिकल चेंज, लेकिन दीज चेंजेस अकर विदाउट अ चेंज इन कॉम्पोजिशन एंड नो चेंज इन द केमिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस. मीन्स हम एक स्टेट जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में
या लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड, एनीथिंग यू वांट टू से, ये चेंज हो तो जाता है फिजिकली, लेकिन ये चेंज करने के लिए हमें इनके केमिकल कॉम्पोजिशन में भी चेंज करना पड़ता है। ओके, आइस, वाटर, वाटर वेपर, ये अलग अलग दिखते हैं एंड डिस्प्ले डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, देयर केमिकली सेम। जैसे कि आइस हो गया, वाटर, वाटर वेपर, ये दिखते तो अलग अलग है, जैसे कि आइस सॉलिड में दिखता है, ये लिक्विड में दिखता है, गैस में दिखता है, लेकिन केमिकली तो सेम है। केमिकली वाटर है, ये तीनों H2O है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। ओके, यहाँ पे दिया गया है जैसे कि वाटर एंड कुकिंग ऑयल, ये दोनों ही लिक्विड हैं, लेकिन इनकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग है। दिखने में तो फिजिकली दोनों सेम है, लेकिन उनके केमिकली दोनों अलग अलग है। स्मेल, ऑर्डर, ऑर्डर मीन्स स्मेल, इन्फ्लेमेबिलिटी, इन्फ्लेमेबिलिटी मीन्स जो आग को नहीं पकड़ता, वो दोनों अलग अलग हैं। ओके, हमें पता है कि ऑयल है वो एयर के अंदर बर्न हो जाता है, लेकिन वाटर आग को बुझाता है। इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑयल दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर। ओके, यहाँ पे सिंपली यही कुछ लिखा हुआ है, केमिकल चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, नथिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बर्निंग इज़ अ केमिकल चेंज, लर्न दिस। एक ऐसे एग्जाम्पल पूछ सकता है एग्ज़ाम में, दैट एक ऐसा चेंज बताओ जो फिजिकल भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है, दैट इज़ बर्निंग ऑफ कैंडल। कैंडल जलता है, वो फिजिकल चेंज भी शो करता है एंड केमिकल चेंज भी शो करता है। इधर है व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल कॉम्पोजिशन, सब्सटेंसेस को हम अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं, एलिमेंट, कंपाउंड, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल जो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिन्होंने टर्म यूज़ करी 1661 में। एंटोनी लॉरेंट लवोइजियर एक फ्रेंच का केमिस्ट था। ही वॉज फर्स्ट टू एस्टैब्लिश एन एक्सपेरिमेंटली यूजफुल डेफिनेशन ऑफ एन एलिमेंट। इन्होंने एलिमेंट की डेफिनेशन दी थी। ओके, उन्होंने क्या डेफिनेशन बताई, एलिमेंट क्या होता है, दैट एलिमेंट इज़ अ बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर, बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। इसको हम नहीं तोड़ सकते, सिंपल सब्सटेंस मीन्स ये छोटी से छोटी यूनिट होती है, कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। ओके, एलिमेंट्स जो हैं बेसिकली तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। तीन में कैसे, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। यहाँ पे इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ बताई गई है। मेटल की बताई गई है जैसे कि वो लस्टर शो करते हैं, लस्टर मीन्स चमक, वो चमकते हैं, शाइन। ओके, और उनका कलर बताया गया है सिल्वरी ग्रे या फिर गोल्डन येलो, ये उनका फिज़िकल स्टेट बताई गई है, गोल्डन येलो। ये क्या होता है, कंडक्टर होते हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, एंड देयर डक्टाइल होते हैं, वो मीन्स उनको हम पतली पतली शीट्स में चेंज कर सकते हैं। ओके, सॉरी, डक्टाइल मीन्स वायर्स में चेंज होना, मेलिएबल मीन्स शीट्स में कन्वर्ट करना। मेलिएबिलिटी शो करते हैं, मेलिएबल होते हैं ये शीट्स में एंड ये वायर्स में। एंड दे ऑल्सो शो सोनोरस प्रॉपर्टी। सोनोरस प्रॉपर्टी मीन्स एक रिंगिंग साउंड, मतलब जब उन पे कुछ बजाते हैं तो वो कुछ साउंड करते हैं, वॉइस करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मेटल्स के दे दिए कुछ, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब। यहाँ पे एक ऐसा एग्जाम्पल दिया गया है, मरकरी। मरकरी एक स्पेशल टाइप का मेटल होता है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ओके, मोस्टली मेटल्स आपको सॉलिड में देखने को मिलेंगे। अब इधर आती है आपकी नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स में क्या होते हैं, कलर्स की वैरायटी होती है, वैरायटी ऑफ कलर्स। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, या फिर यू कैन से इंसुलेटर होते हैं। ओके, ये ना तो लस्चरस होते हैं, नॉट लस्चरस, ना ही मेलिएबल होते हैं, नॉट मेलिएबल, और ना ही ये सोनोरस प्रॉपर्टी को शो करते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दे दिए जैसे कि नॉन मेटल के हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, एनीथिंग यू कैन से जस्ट कार्बन एंड ब्रोमीन, ये सब आपके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल है।
अब बात आती है आपकी मेटलॉइड्स की। व्हाट आर मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स बेसिकली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं। इन दोनों के बीच का जो होता है उसको आप बोल सकते हो मेटलॉइड्स। ओके, इसके बाद आता है आपका सेकंड जो है कंपोनेंट, जैसे कि कंपाउंड। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा? एलिमेंट पढ़ा। नेक्स्ट इज कंपाउंड। ओके, कंपाउंड के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? 2 और मोर एलिमेंट्स का मिक्सचर। 2 और मोर एलिमेंट्स, इनको मिला के क्या बनता है? कंपाउंड। लेकिन केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स प्रोपोर्शन। एक फिक्स प्रोपोर्शन में हम इन्हें मिक्स करते हैं। ऐसे नहीं होता है कि जैसे एक चीज़ डाल दी, दूसरे कुछ भी डाल दी, उसके अंदर कुछ भी अमाउंट में डालते, एक फिक्स प्रोपोर्शन होता है। ओके, यहाँ पे एक एक्टिविटी भी है, यू कैन लर्न इट फ्रॉम NCERT। बाकी यहाँ पे आपके मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के डिफरेंस दिए गए हैं। जैसे कि मिक्सचर, ये आपके पेज नंबर 21 पे है। मिक्सचर को दिया हुआ है एलिमेंट और कंपाउंड जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मीन्स अलग अलग एलिमेंट्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बना सकते हैं, लेकिन कोई नई चीज़ हमें इसमें देखने को नहीं मिलती है। इसके अंदर एलिमेंट्स आपस में रिएक्ट करते हैं नया कंपाउंड बनाने के लिए। मिक्सचर के पास अलग अलग कॉम्पोजिशन होती है, लेकिन इसमें फिक्स होती है। मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस। मिक्सचर के अंदर जितनी भी चीज़ें हमने डाली है वो अपनी अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, लेकिन इसके अंदर हमने जितनी भी चीज़ें डाली है ना, वो अपनी अलग प्रॉपर्टी शो नहीं करता, वो नई टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी शो होती है इसके अंदर। ओके, इसके अंदर हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये टोटल जो चैप्टर है वो ये दिया गया है। मैटर होता है सॉलिड, लिक्विड, गैस। 2 टाइप्स होते हैं, प्योर एंड मिक्सचर। प्योर के अंदर आपका आता है आपका एलिमेंट एंड कंपाउंड। मिक्सचर के अंदर आता है आपका होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। एलिमेंट के नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जैसे कि कॉपर, ऑक्सीजन, आयरन, ये सब। कंपाउंड्स के अंदर हैव फिक्स कंपोजिशन, कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एलिमेंट्स बाय केमिकल, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। जैसे इनको हम इन रिएक्शन से अलग कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, जैसे कि वाटर, मीथेन, शुगर, ये सब हो गए। मिक्सचर आपके 2 टाइप से होते हैं, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जैसे कि शुगर इन वाटर, सॉल्ट इन वाटर, ये सब। नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन में होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जैसे कि पानी के अंदर आपने सॉल्ट डिज़ोल्व पानी आप मिट्टी डिज़ोल्व करते हो, ऑयल के अंदर शुगर ऐड कर दिया, वो आपके हेट्रोजेनस कंपाउंड होते हैं। सो यहाँ पे चैप्टर फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के होल NCERT क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कुछ समझ में आया, वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।